Good morning, students. Today we will start session 2, providing and receiving feedback. इसके पहले हम लोगों ने वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा था. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, वहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं. कौन कौन से? सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड चैनल या मीडियम. ठीक है, तो चैनल या मीडियम क्या होता है, जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करता है. ठीक है, सेंडर कौन, जो मैसेज भेज रहा है. रिसीवर कौन, जो रिसीव कर रहा है. ठीक है, तो और ये भी हमने देखा था कि जब तक रिसीवर अटेंटिवली मैसेज पढ़ता नहीं है या सुनता नहीं है तब तक वो रिस्पांस नहीं देता. ठीक है, तो जो रिसीवर से रिस्पांस मिलता है यही क्या होता है, आपका फीडबैक. ठीक है, तो यहाँ पे हम रिस्पांस नहीं बोलते, उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इज़ फीडबैक. ठीक है, तो इस सेशन में हम फीडबैक के बारे में ही पढ़ेंगे. तो फीडबैक इन कम्युनिकेशन साइकिल. ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक का क्या रोल है. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इट्स एलिमेंट्स. ठीक है, लास्ट सेशन में आप लोगों ने ये पढ़ चुका है. अब देखते हैं सेंडर क्या होता है. प्राइमरी सोर्स ऑफ ओरिजिनेटिंग इन्फॉर्मेशन और आइडिया इज सेंडर. ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं कि जहाँ से सोर्स ओरिजिन हो रही है, निकल रही है. ठीक है, या बोल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन का प्राइमरी सोर्स जो है वही सेंडर होता है. दिस कुड बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप विच कन्वेज द मैसेज अक्रॉस टू द इंटेंडेंट रिसीवर. ठीक है, तो सेंडर कौन होगा, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं. ठीक है, जो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं किस तक, रिसीवर तक. मैसेज क्या होता है, द एक्चुअल कंटेंट कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर इज द मैसेज. ठीक है, मैसेज इज व्हाट, द एक्चुअल कंटेंट. ठीक है, सेंडर जो कंटेंट कम्युनिकेट कर रहा है वही क्या होता है, आपका मैसेज. ठीक है, या नॉर्मल हम बोलचाल की लैंग्वेज में इसको इंफॉर्मेशन या आइडिया भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज एनकोडिंग. द वे मैसेज इज़ कम्युनिकेटेड टू द रिसीवर इज़ कॉल्ड इनकोडिंग. ठीक है, इनकोडिंग क्या प्रोसेस है, जिस वे में मैसेज कम्युनिकेट किया गया है रिसीवर तक, दैट इज़ योर इनकोडिंग. इनकोडिंग रिलाइज ऑन 3 की फीचर्स, क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट. ठीक है, तो इसके 3 की फीचर्स हैं, क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट. योर मैसेज शुड बी क्लियर to the receiver, your message should be complete and your message should be correct. A message encoded is in simplest of the form, covering all the details and correct information is considered as a well encoded message. ठीक है, तो well encoded message किसको बोलेंगे, जिस मैसेज में, ठीक है, जो मैसेज का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज़ की गई होगी. ठीक है, किसी भी पर्पस की कंप्लीट डिटेल होगी उसमें. ठीक है, और मैसेज बहुत लंबा नहीं होगा, तो यही क्या होता है, आपका इनकोडिंग. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन चैनल. द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है, जिस मीडियम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल. इट कुड बी एज सिंपल एज 2 इंडिविजुअल conversing with each other in person or as advanced as 2 groups interacting across the globe through a sophisticated communication technology like video conferencing. ठीक है, तो चैनल कुछ भी हो सकता है. जैसे आप लोग आमने सामने बात कर रहे हो तो आपका चैनल क्या होगा, एयर बोल सकते हो. ठीक है, तभी तो आपको सामने वाले की बातें सुनाई दे रही है और आप बोल पा रहे हो. अगर हम टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे चैनल क्या होगा, आपका टेलीफोन. ठीक है, चैट कर रहे हो तो यहाँ पे कॉन्वर्जेशन क्या होगा, आपका मोबाइल, चैनल क्या होगा, मोबाइल. ठीक है, नाउ रिसीवर. इंडिविजुअल और पार्टी दैट रिसीव्स द सेंट मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर ऑफ द मैसेज. ठीक है, तो कोई इंडिविजुअल या पार्टी, मतलब यहाँ पे ग्रुप बोला गया है. ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो आपका क्या होता है, रिसीवर. ठीक है, और रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है. ठीक है, नाउ डिकोडिंग. इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसीव्ड मैसेज एंड डिराइविंग द इंटेंट ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड डिकोडिंग. ठीक है, तो जो मैसेज रिसीवर को मिला है वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब समझता है. ठीक है, यही आपका क्या होता है, डिकोडिंग. डिकोडिंग मतलब मेन उसका पर्पस या मोटो समझना, किसका, मैसेज का. ठीक है, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल द मैसेज हैज़ बीन इनकोडेड अर्लियर बाय द सेंडर. तो जितना अच्छे से मैसेज इनकोड हुआ होगा उतना ही अच्छे से डिकोड भी हुआ होगा. ठीक है, नाउ फीडबैक. रिस्पॉन्स टू द रिसीव्ड मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक. तो जो रिसीव मैसेज का रिस्पॉन्स आता है कहाँ से, रिसीवर की तरफ से, दैट इज़ योर फीडबैक. इफ़ द रिस्पॉन्स इज एज डिजायर्ड दैट मीन्स रिसीवर हैज़ डिकोडेड द मैसेज करेक्टली एंड रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली. अदरवाइज there could be a need of resending the message with better encoding. ठीक है, तो सपोज़ आप अपनी फ्रेंड से बुक मांग रहे हो. ठीक है, तो उसको आप मैसेज भेजोगे कि वुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक
फॉर सम टाइम, तो अगर आपकी फ्रेंड जो कि रिसीवर है, ठीक है, उसने आपका मैसेज पढ़ के समझ लिया, मतलब अच्छे से डिकोड कर लिया, तो वो क्या रिस्पॉन्स भेजेगी, वो रिस्पॉन्स भेजेगी कि उसको देना है या नहीं, ठीक है। तो अगर वहाँ से रिप्लाई आया, दैट मीन्स योर मैसेज वॉज करेक्टली इनकोडेड, ठीक है, आपका मैसेज सही से इनकोड हुआ था, तभी तो उसको समझ आ गया और उसने उधर से रिस्पॉन्स भेजा, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्स है यही आपका क्या है, फीडबैक। Response from the receiver tells the sender if his or her message has been understood as desired and accordingly sender gives the response next, ठीक है। तो रिसीवर से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो ये बताता है कि जो मैसेज था, ठीक है, वो जैसा सेंडर चाहता था वैसा ही रिसीवर ने भी समझा है, ठीक है, वैसा ही उसको अंडरस्टूड किया है और वैसा ही फिर रिस्पॉन्स भेजा है सिमिलरली। और उसके बाद जब सेंडर के पास रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक आता है, तो फिर अगर रिसीवर को, सेंडर को लगता है कि मुझे और कुछ मैसेज भेजना है तो वो भेजेगा, ठीक है। जैसे वो बोलेगी कि ठीक है, बुक तो मैं दे दूँगी लेकिन मुझे जल्दी वापस करना क्योंकि मेरे भी कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो फिर सेंडर यानी आप उसको क्या बोलोगे, हाँ ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपको रिटर्न कर दूँगी, ठीक है। तो यही था आपका फीडबैक के बाद वापस सेंडर का रिस्पॉन्स। सिमिलरली रिसीवर ऑल्सो ऑब्जर्व्स हाउ हिज और हर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिसीव, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने मैसेज भेजा और रिसीवर का रिस्पॉन्स देखा, तो अब रिसीवर जब आपको फीडबैक दे रहा है, ठीक है, तब रिसीवर सेंडर हो गया, समझ रहे हो। अभी आपने मैसेज भेजा तो आप सेंडर थे, रिसीवर ने रिसीव किया तो वो रिसीवर था, ठीक है। अब रिसीवर फीडबैक दे रहा है, मतलब एक तरीके से वो भी तो मैसेज भेज रहा है ना, तो सेंडर हो गया रिसीवर, ठीक है। तो आप जब उसको रिस्पॉन्स भेजोगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको आप क्या दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पे रिसीवर भी देखेगा कि उसने जैसा मैसेज किया था उसके बदले में उसको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस गोज़ ऑन अनटिल द कम्युनिकेशन साइकिल एंड्स, और यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक कम्युनिकेशन साइकिल एंड नहीं होता। कम्युनिकेशन साइकिल एंड कब होगा, जब जो आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है वो अचीव नहीं हो जाता, वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या था कि आपको बुक लेनी थी, तो जब तक आपको बुक नहीं मिल जाती आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन साइकिल चलता रहेगा। एक बार बुक मिल गई, फिर आपने उसको बुक रिटर्न भी कर दी, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन साइकिल एंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक की मीनिंग क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इन एडिशन टू द डायनेमिक फीडबैक that helps in progression of a communication cycle, there is another kind of feedback which makes a major and formal part of communication, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायनेमिक फीडबैक के बारे में देखेंगे। तो फीडबैक क्या करता है, एक्चुअली कम्युनिकेशन साइकिल को प्रोग्रेस कर रहा है ना, मतलब फीडबैक आएगा, रिस्पॉन्स आएगा रिसीवर की तरफ से, तभी तो आप उसको कुछ रिप्लाई वापस से रिप्लाई करोगे, है ना। अगर रिसीवर ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मतलब कम्युनिकेशन वहीं पे एंड हो गया, ठीक है। दिस काइंड ऑफ फीडबैक इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज इन कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। अब ये जो डायनेमिक फीडबैक होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल फीडबैक से अलग होता है, ठीक है। द फीडबैक दैट इज़ गिवन टू पीपल हैज़ वन कॉमन पर्पस ऑन दैट इज़ टू हेल्प द पर्सन इम्प्रूव हिज और हर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो फीडबैक जो होता है, ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज मिलने के बाद जो रिप्लाई कर रहे थे उसको फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो डायनेमिक फीडबैक होता है वो कैसा होता है कि लोगों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब जैसे कैसे हेल्प करेगा देखते हैं, ठीक है। टीचर्स डिस्कस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद हिज और हर पेरेंट्स इन स्कूल मीटिंग, ठीक है। तो स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस उसके पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं। मतलब टीचर यहाँ पे क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है ना। फीडबैक दे रहा है किस लिए, उसकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को लेकर फीडबैक दे रहा है, ठीक है, ताकि जहाँ पे भी लैकिंग है, जहाँ के पे भी कमी है, पेरेंट्स उसको ध्यान दे के उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये था आपका डायनेमिक फीडबैक, समझ आया कि परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी। सेकेंड है टीम लीड गिविंग फीडबैक टू द टीम मेट अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड हैव बीन बेटर एंड व्हाट वेंट वेल, ठीक है। जो टीम लीड होता है, जैसे टीम लीड किसको बोलेंगे, जैसे किसी शॉप में जो सेल्स की टीम होती है, ठीक है, जैसे बोलोगे कहाँ, अच्छा ठीक है, कार के शोरूम में, ठीक है, बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, ठीक है, उनकी एक टीम होती है, उन सब का एक हेड होता है टीम लीड, ठीक
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं टीम लीड। तो सपोज़ कार की सेल नहीं हुई किसी मंथ में, उतनी ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है, तो टीम लीड क्या करेगा, मीटिंग लेगा, ठीक है, मीटिंग में क्या करेगा, वो फीडबैक देगा अपने टीममेट को, मतलब उसकी जो टीम के मेंबर्स हैं, ठीक है, उसको बोलेगा कि क्या गलती हुई, ठीक है, क्या अच्छा हो सकता था, ये सब बताएगा उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। और साथ ही अच्छा, फीडबैक सिर्फ नेगेटिव साइड में नहीं होता, ठीक है, अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो भी फीडबैक में ही आता है, ठीक है, ताकि ये परफॉर्मेंस अच्छी थी, आप इसको कंसिस्टेंट रखना, बना के रखना, ठीक है। थर्ड है कोच फीडिंग द प्लेयर्स बैक ऑन द ऑब्जर्वेशंस ही मेड आफ्टर वॉचिंग द गेम इन द प्रीवियस गेम, ठीक है। तो जैसे कोच, कोई क्रिकेट प्लेयर है सपोज़, उसका कोई एक मैच अच्छा नहीं गया, ठीक है, वो जल्दी आउट हो गया, तो कोच उसकी सारी चीज़ें देख रहे थे, ठीक है, फिर मैच के बाद में वो जो भी ऑब्ज़र्व किया उन्होंने वो उसको बताएंगे प्लेयर को, और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये भी था फीडबैक, कोच ने दिया प्लेयर को, किस लिए, उसके गेम के लिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर गिविंग फीडबैक टू एम्प्लॉय एंड एस्टैब्लिशिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी एंड हाउ एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट इन इट, ठीक है। जो एम्प्लॉयर है, किसी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक बोल सकते हो, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देता है, ठीक है, मतलब फीडबैक क्या देगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे इतना इतना सेल चाहिए और आप लोग उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स एडवाइजिंग चिल्ड्रन अबाउट प्रोज एंड कॉन्स अबाउट समथिंग आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं, ठीक है, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इन सर्टेन केसेस फीडबैक इज़ कलेक्टेड टू गॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिसनर, ठीक है। और कभी कभी ये जो फीडबैक होता है ये किस लिए होता है कि लिसनर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जैसे टीचर आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन आफ्टर एक्सप्लेनिंग अ कंसेप्ट इन द क्लासरूम टू गॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मतलब लिसनर ठीक से सुन रहा है कि नहीं, अटेंटिवली उसने सुना है कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए भी क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, ठीक है। यहाँ फीडबैक देना और लेना समझ रहे हो, देना मतलब जिससे पूछा जाएगा वो देगा, ठीक है, देना मतलब जिसको कुछ कमी लग रही है वो देगा, और लेना मतलब अगर सेंडर बोल रहा है तो वो फीडबैक ले सकता है, ठीक है। जैसे टीचर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद में आपसे क्वेश्चन करती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग है ना, रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो अगर स्टूडेंट्स ने सही से सुना होगा तो क्या करेगा, वो प्रॉपर रिप्लाई करेगा, ठीक है, और नहीं सुना होगा तो नहीं रिप्लाई करेगा, तो टीचर को समझ आ जाएगा कि कौन उनकी बातें सुन रहा है और कौन नहीं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट जो फ्लोर मैनेजर है, ठीक है, वो अपने गेस्ट को डिनर के बाद में क्या, जैसे रेस्टोरेंट आप जाते होगे, ठीक है, तो वहाँ के जो रेस्टोरेंट मैनेजर होते हैं वो आपकी टेबल पे आते हैं, पूछते हैं कि सर्विस कैसी थी, खाना कैसा था, ठीक है। ऑल द पार्टिसिपेंट्स कलेक्टेड इन रिव्यूइंग मीटिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट, टीवी चैनल कलेक्टिंग व्यूवर्स फीडबैक, ठीक है, जो टीवी चैनल वाले होते हैं वो व्यूवर्स का फीडबैक लेते हैं मैसेज के थ्रू, ठीक है। In an army commander asking the troops question after briefing them about the mission they are going to embark upon, जैसे आर्मी कमांडर, ठीक है, कोई किसी मिशन के बारे में एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन, मतलब कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का फीडबैक है। और ये सब फीडबैक क्यों ज़रूरी है, लिसनर की अटेंटिविटी को समझने के लिए, ठीक है, लिसनर कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है किसी कम्युनिकेशन में, इसको ही समझने के लिए हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फीडबैक का कोई मतलब नहीं है। फीडबैक सिर्फ क्यों काम आता है, लिसनर कितना अटेंटिव है आपकी कम्युनिकेशन में, ठीक है। फीडबैक कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल, फीडबैक ही आपका कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट करता है। फीडबैक ऑल्सो हेल्प्स कम्युनिकेटर्स अडेप्ट टू द चेंज इन कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक क्या करता है, अगर किसी कम्युनिकेशन में कुछ चेंज करना है तो उसको भी अडाप्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कुछ चेंज, जैसे पढ़ाई हो रही है, ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप बोलोगे नहीं मैम ये समझ नहीं आया, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझाओ, इस वे में हमको समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि टीचर वो क्या करेगा, अपना वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या था, चेंज था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए फीडबैक नहीं आया, टीचर की परफॉर्मेंस के लिए भी फीडबैक आया, ठीक है। फीडबैक हेल्प्स कम्युनिकेशन डिवाइस देयर नेक्स्ट रिस्पॉन्स टू इंश्योर दैट एक्चुअल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मेट, ठीक है। फीडबैक क्या इंश्योर करता है कि जो कम्युनिकेशन का एक्चुअल पर्पस था वो
पूरा होना चाहिए। फीडबैक ब्रिंग्स अबाउट द फ्रूटफुल एंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फीडबैक से ही किसी भी कम्युनिकेशन का फ्रूटफुल एंड होता है, मतलब कम्युनिकेशन का एक कंक्लूजन आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। फीडबैक एनरिचेस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्वालिटी भी बढ़ाता है फीडबैक, प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड क्रिएट्स अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग गोल्स, ठीक है। तो फीडबैक किस किस में हेल्प करता है, एक तो कम्युनिकेशन की क्वालिटी बढ़ाएगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, जैसे कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी मतलब उनके काम करने की कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो जितना काम कर रहे हैं हो सकता है पहले उतना रिजल्ट ना मिल रहा हो, लेकिन फीडबैक के बाद में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी यानी रिजल्ट भी अच्छा मिलने लगता है, ठीक है। और गोल अचीव करने में भी हेल्प करता है क्या, फीडबैक। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, गुड फीडबैक के, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, फीडबैक शुड बी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब सभी एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा फीडबैक या ख़राब फीडबैक। फीडबैक अच्छा भी होता है, फीडबैक एक्चुअली अच्छा ख़राब नहीं होता है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं उसमें, ठीक है। इट शुड गिव इनफ डेटा टू द पर्सन रिसीविंग द फीडबैक सो दैट ही मे अंडरस्टैंड इट करेक्टली, ठीक है। तो फीडबैक ऐसा होना चाहिए कि जिसको भी आप फीडबैक दे रहे हो उसको प्रॉपर समझ आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचर गिव्स डिफरेंट फीडबैक थ्रू क्लास टेस्ट एंड प्रिपरेशन एग्ज़ाम, जैसे टीचर, ठीक है, वो सभी चीज़ें बताते हैं आपको एग्ज़ाम के पहले कि इस टॉपिक में से ये देख लेना, ये ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका गुड फीडबैक, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए गलती करने का, ठीक है। फीडबैक शुड बी नॉन इवेल्युएटिंग, इट शुड नॉट टेल हाउ पर्सन हैज़ बीन कंपेयर्ड और जज, ठीक है। फीडबैक को इवेल्युएटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है या दूसरे की कैसी, दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड सिंपली टेल व्हाट द कैंडिडेट शुड डू टू डू इवन बेटर, ठीक है। तो फीडबैक में बेसिकली क्या होना चाहिए कि सिर्फ उसको ये बोलना चाहिए, ये होना चाहिए कि कैसे कोई भी कैंडिडेट अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टीचर डज नॉट कंपेयर वन स्टूडेंट विद अदर, ऑल आर इंडिविजुअली परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली टू देयर कैपेसिटी, ठीक है। तो जैसे टीचर का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करके फीडबैक देंगे तो ये फीडबैक नहीं होगा, ठीक है। फीडबैक सिर्फ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए हम बोल सकते हैं कि आप ये सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा और मेहनत करिए तो इसके मार्क्स इंप्रूव होंगे, है ना। ये नहीं, ये बोलेंगे तो गलत होगा कि आपका नंबर इतना, उसका नंबर इतना, आपका नंबर क्यों कम क्यों आया, ये फीडबैक नहीं होगा। फीडबैक क्या होगा कि टीचर बोले कि आप इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है आप मुझसे पूछिए, क्लियर करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बेटर होगी। ऑल आर इंडिविजुअली परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, क्योंकि सभी की जो कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो अलग होती है, ठीक है। फीडबैक शुड बी सपोर्टिव, रिसिपेंट ऑफ द फीडबैक शुड नॉट फील क्रिटिसाइजिंग बैड अबाउट इट, ठीक है। फीडबैक क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, मतलब एकदम से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि जिसको भी आप फीडबैक दे रहे हो उसको ख़राब ना लगे, ठीक है। जैसे अगर आप ये नहीं बोलना चाहिए टेल्स द प्लेयर एग्जैक्टली हाउ इट डिलीवर सर्विस, जैसे कोई कोच है, ठीक है, वो प्लेयर को अगर उसका मैच अच्छा नहीं गया, ठीक है, वो जल्दी आउट हो गया तो क्या बोलेगा कि ये नहीं बोलेगा कोच अरे यार कैसे खेल रहे थे तुम, अच्छा नहीं खेले, तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। तो उससे वो हो सकता है कि डिप्रेस हो जाए प्लेयर, तो फिर कोच क्या करेगा, बोलेगा कि तुम जो बैटिंग कर रहे थे थोड़ा सा उसको चेंज करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप इस बॉल को ऐसा कर रहे थे, अगर थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से आप उस पर शॉट मारते तो हो सकता है कि आपका रन ज़्यादा बनता, ठीक है, आप आउट नहीं होते। तो इस तरह से फीडबैक होना चाहिए। फीडबैक शुड बी कंसिस्टेंट, फीडबैक शुड बी रिलेटेड टू द डिटेल कंसर्निंग कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। फीडबैक जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट मतलब हर इंटरवल, हर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में फीडबैक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये जैसे हर महीने होता है, ठीक है। पीटीएम हर एग्ज़ाम के बाद होती है, ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम के बाद हुई फिर दूसरे में नहीं, फिर सीधा एनुअल में हुई, इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव नहीं हो पाती है, ठीक है। और फीडबैक में सिर्फ उस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कैंडिडेट मतलब जिसके बारे में फ़ीडबैक दिया जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ही होना चाहिए, उससे आउट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है।
फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मतलब ऐसा होना चाहिए कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसको भी आप फीडबैक दे रहे हो। दे शुड हेल्प द कैंडिडेट फील कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड टू डू इवन बेटर इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिसहार्टेंड और डिस्करेज, ठीक है। तो फीडबैक ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी कैंडिडेट या कोई भी प्लेयर या कोई भी स्टूडेंट अच्छा इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको ऐसा फीडबैक दे दिए कि बहुत ज़्यादा डिस्करेज और डिसहार्टेंड हो जाए, ठीक है। टीचर encourages you and motivates you to do better and give you certain helping tips, ठीक है। नाउ फीडबैक शुड बी टाइमली, ठीक है, टाइम टू टाइम होना चाहिए। टाइमली फीडबैक हेल्प्स कैंडिडेट करेक्ट द परफॉर्मेंस टाइमली एंड विद लेसर एफर्ट्स, ठीक है। तो टाइमली फीडबैक होने से क्या होगा, जैसे वीकली टेस्ट के बाद में फीडबैक PTM करवाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वीकली टेस्ट में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी ये आपके पेरेंट्स को पता चल जाएगा स्टार्टिंग में ही, तो वो आपकी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और आप भी कम मेहनत में फिर अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर चलो वीकली के बाद नहीं किए, ठीक है, PTM वीकली फर्स्ट वीकली में नहीं किए, सेकेंड वीकली में नहीं किए, सीधा हाफ ईयरली में किए, ठीक है। तो अभी देखो ये जो थोड़ा सा टाइम था वो ज़्यादा हो गया, अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो टाइमली होना चाहिए फीडबैक, इससे क्या होता है मेहनत भी कम पड़ती है अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए। फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड नॉट मिक्स डिटेल एंड डेटा ऑफ एनी अदर रिलेटेड परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल फीडबैक इज़ गिवन इन वेरी शॉर्ट प्रिसाइज सेंटेंसेज और गिवन इट इज़ नॉट अनसेलेबल लाइक a स्टोरी और क्लिप, ठीक है। फीडबैक कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारा उसके अंदर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। फीडबैक एक लाइन का होना चाहिए, ठीक है, ताकि इससे समझ आए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या करके आप अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हो। एकदम बहुत बड़ा लेटर जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि स्टोरी लिख रहे हैं फीडबैक नहीं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ओरल या रिटन, ठीक है। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या होता है। दो टाइप हैं, ओरल और रिटन। इन सर्टन केसेस देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक विच इज़ डिटेल्ड एक्सरसाइज टू ट्रेन एंड इम्प्रूव द कैंडिडेट और पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक भी होता है। उससे क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियाँ भी इम्प्रूव हो जाती हैं किसी भी कैंडिडेट की, ठीक है। दिस फीडबैक इज़ नॉट वेरी फ्रिक्वेंट बट दे आर गिवन इन एट सर्टेन, ठीक है। ये फीडबैक भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी डोमिनोज़ गए होगे, डोमिनोज़ या किसी भी रेस्टोरेंट गए होगे, ठीक है, तो वहाँ का मैनेजर आपको आके पूछता है कि क्या था सर फीडबैक। एक तो ओरल पूछ लेते हैं, दूसरा कुछ लिखने के लिए डायरी ला के देते हैं ना कि आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव कि आप छोटी से छोटी डिटेल को भी जो आपको अच्छी लगी वो वहाँ मेंशन करोगे और जो अच्छी नहीं लगी वो भी मेंशन करोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज़ द रिजल्ट ऑफ कीन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के लिए। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ आप माइंड करोगे तभी तो आप उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, है ना। आपने माइंड ही नहीं किया तो कहाँ से आप डिस्क्रिप्शन दे पाओगे। जैसे योर टीचर गिव्स यू फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस टेस्ट सो दैट यू डू बेटर इन एग्जाम्स, ठीक है। जैसे किसी एक टेस्ट में आपने अच्छे नंबर नहीं लाए तो आपका टीचर आपको फीडबैक देगा, ठीक है, कि यहाँ गलती थी आप इसको इम्प्रूव कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक था, इस क्वेश्चन में ये था, ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज आपको डिटेल मिलती है कि कहाँ पे मिस्टेक था। द पर्पस ऑफ फीडबैक इज़ टू हेल्प द इंडिविजुअल इम्प्रूव ऑन व्हाट ही और शी हैज़ ऑलरेडी बीन डूइंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ठीक है, वो पकड़ में आ जाती है और जल्दी से वो इम्प्रूव हो जाती है। फीडबैक देना बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट जॉब है, ठीक है। इट शुड नॉट साउंड लाइक क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। तो फीडबैक दे रहे हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि आप उसको ब्लेम कर रहे हो या उसको बुरा बोल रहे हो, ठीक है। फीडबैक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बिल्कुल भी हर्ट ना हो और डिमोटिवेटेड ना हो, ठीक है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, फीडबैक देने के लिए कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट एम्फेसाइज ऑन पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। फीडबैक शुड बी अबाउट बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड नॉट द पर्सनैलिटी, ठीक है। फीडबैक जो है वो किसी के बिहेवियर और उसके एटीट्यूड पे होना चाहिए, ठीक है। आप किसी के पर्सनैलिटी को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो कि ये नहीं बोलोगे आप बहुत रूड हो,
ठीक है, ये नहीं बोलना। आप ये बोलोगे कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट द नेगेटिव्स टेक्टफुली एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं आप उसको बहुत आराम से रखिए ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो, और साथ में उसका सजेशन भी दे दीजिए कि आप कैसे सुधर सकता है। ठीक है, जैसे टेस्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, किसी ने मैथ्स टेस्ट में अच्छा नहीं किया तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये गधा है, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, आप उसको ये बोल सकते हो कि आपके इतने कम नंबर क्यों हैं। ठीक है, आप इस तरह से पढ़ाई करोगे, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स इम्प्रूव हो जाएं। डू नॉट मेक पर्सनल कमेंट। ठीक है, पर्सनल कमेंट कभी नहीं करना चाहिए फीडबैक देते समय। प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ईच नेगेटिव फाइंडिंग। आपने जो भी नेगेटिव फाइंडिंग की है, आपको जो भी नेगेटिव पॉइंट मिला है, ठीक है, साथ में उसका सॉल्यूशन भी देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, सामने वाला डिस्करेज हो जाता है। फॉर डिटेल फीडबैक चूज़ अ काम क्लोज प्लेस वेयर नो वन शुड डिस्टर्ब। ठीक है, तो डिटेल फीडबैक अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो अकेले में होना चाहिए। ठीक है, ताकि 2-4 लोग और एक्स्ट्रा ना हो, तो जो जिसको फीडबैक दे रहे हो, ठीक है, उसको भी बुरा ना लगे। ठीक है, मतलब इंसल्टिंग फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिसीव द रिस्पॉन्स टू फीडबैक विद एन ओपन माइंड। और जो भी फीडबैक रिसीव कर रहा है, यानी जो भी फीडबैक ले रहा है, ठीक है, उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को ये सोचना चाहिए कि वो मेरी बुराई नहीं कर रहा है, मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए ही बातें हो रही है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि बहुत आराम से एकदम बटर लगा लगा के आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, फीडबैक देने के टाइम, ताकि किसी को बुरा ना लगे। अब है टिप्स फॉर रिसीविंग फीडबैक। ये तो था कि देंगे कैसे। अब फीडबैक, अगर आपके बारे में कोई फीडबैक आपको दे रहा है तो आप उसको कैसे लोगे। डू नॉट इंटरप्ट द फीडबैक गिवर। ठीक है, जो फीडबैक दे रहा है आप उसको बीच में रोकोगे नहीं। सपोज़ आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आप किसी ने बोला कि ये क्वेश्चन आपने गलत बनाया था, आप इसको इस तरीके से बनाइए, तो उससे लड़ने नहीं लगना कि अरे मैं कैसे गलत बनाया, मैं तो सही बनाया था, ये वो। ठीक है, तो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। लिसन टू द फीडबैक अटेंटिवली, इफ़ पॉसिबल मेक क्विक नोट्स फॉर लेटर रेफरेंसेस। ठीक है, फीडबैक ध्यान से सुनिए और हो सके तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे वाकई मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, कीप द पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड वॉइस। ठीक है, हमेशा आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिए, मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन भी अच्छा रखिए। ये नहीं कि गुस्से में आ गए, ठीक है, फेस से गुस्सा दिख रहा है तो फीडबैक देने वाला भी फीडबैक नहीं देगा। जब तक फीडबैक नहीं देगा आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो पाएगी। ठीक है, बी सेल्फ अवेयर एंड इन सेल्फ कंट्रोल। डू नॉट लेट इमोशंस स्पॉइल द प्रोसेस। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, गुस्सा तुरंत नहीं होना चाहिए या रोने भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कोई आपको फीडबैक दे रहा है, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बोल रहा है, तो ये नहीं कि दुखी होकर रोने लगे, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए इमोशंस में। आस्क शॉर्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन इफ़ यू हैव डाउट इन अंडरस्टैंडिंग द समथिंग। इफ़ नीडेड एंड पॉसिबल आस्क टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, या फीडबैक जो जिसने आपको दिया है आपको लग रहा है कि नहीं आपके हिसाब से तो ये गलत नहीं है, हो सकता है सामने वाले को गलत लग रहा होगा तो उसने फीडबैक में ऐसा बोला, तो आप उससे परमिशन ले लीजिए। ठीक है, और बोलिए कि आपको क्यों गलत लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ये सही है, बहुत आराम से। ठीक है, नाउ नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक फीडबैक। ठीक है, फीडबैक्स आर गिवन इन 2 मोड्स, नॉन स्पेसिफिक और जनरल एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो फीडबैक के 2 मोड होते हैं, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। तो नॉन स्पेसिफिक को ही हम जनरल फीडबैक भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल फीडबैक इज़ गिवन एट शॉर्ट टर्म और ड्यूरेशन फॉर क्विकर इम्प्रूवमेंट्स। तो जनरल फीडबैक कब दिया जाता है, जब बहुत शॉर्ट टर्म में आप फीडबैक ले रहे हो, ठीक है, या किसी की परफॉर्मेंस तुरंत मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जनरल फीडबैक देते हैं। ठीक है, जनरल फीडबैक इज़ ऑल्सो गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो जनरल फीडबैक किसी ग्रुप को भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे पूरी क्लास को, अगर टीचर ने टेस्ट लिया, पूरी क्लास ने अच्छा नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जनरल फीडबैक। ठीक है, एक ही यूनिट का टेस्ट हुआ, एक चैप्टर का, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये जनरल फीडबैक है। ठीक है, कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं कीजिए, मतलब पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, सीरियस हो जाइए पहले तो ये था आपका जनरल फीडबैक।
General feedback covers only the details which help you in improve and adapting quickly to what is required to perform better. ठीक है, तो जनरल फीडबैक कब दिया जाता है? जब मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाए. ठीक है, जैसे सेम एक क्लास में किसी ने अच्छे से टेस्ट नहीं दिया, मतलब कोई पढ़ के ही नहीं आया था. ठीक है, तो अगर थोड़ा भी पढ़ते तो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है. ठीक है, तो ये होता है जनरल फीडबैक. मतलब नेक्स्ट डे फिर आप बोलोगे कि पढ़ के आओ, तो सब बच्चे पढ़ के आएंगे और उसी टेस्ट में अच्छा नंबर ले आएंगे. ठीक है, तो ये था आपका जनरल फीडबैक. फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स टीचर सेज यू नीड टू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर अबाउट योर बैक हैंड. जैसे स्पोर्ट्स टीचर बोलेगा कि बैक हैंड की थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है. योर टीचर इज़ नॉट स्पेसिफिकली टोल्ड यू व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर बैक हैंड. लेकिन यहाँ पे टीचर ने ये नहीं बताया कि आपके बैक हैंड में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी जो आप उसको इम्प्रूव करने बोल रहे हो. ठीक है, बट फीडबैक टोल्ड यू टू प्ले मोर शॉट्स एट बैक हैंड. लेकिन फीडबैक में आपको क्या पता चला कि हाँ कुछ गड़बड़ होगा, तभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बैक हैंड प्रैक्टिस के लिए बोला गया है. ठीक है, नाउ स्पेसिफिक फीडबैक. इट इज़ यूजुअली गिवन टू एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ कैंडिडेट. ठीक है, तो ये आप इंडिविजुअल या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को दे सकते हो. इट स्पेसिफाइज द इन्फॉर्मेशन इन डिटेल एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल फीडबैक होता है. स्पेसिफिक फीडबैक इज सजेस्टिव ऑल्सो. दैट मीन विद द फीडबैक यू गेट द एडवाइस एंड सजेशन टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव बेटर. ठीक है, तो स्पेसिफिक फीडबैक में क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल होता है. मतलब आपको हर छोटी डिटेल मिलेगी कि आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेज ब्रिंग योर हैंड अ लिटिल डाउन विद रिस्ट बैंड अपवर्ड वाइल प्लेइंग बैक हैंड. जैसे वहाँ पे जनरल फीडबैक में टीचर ने क्या बोला था, कोच ने क्या बोला था कि बैक हैंड से थोड़ा और प्रैक्टिस करो. मतलब वहाँ पे प्रॉपर प्रॉब्लम तो समझ नहीं आई थी, बस ये पता चला था कि कुछ गड़बड़ है. ठीक है, कुछ गड़बड़ है ये पता चला था किसमें, जनरल फीडबैक में. और क्या गड़बड़ है ये किस में पता चलेगा आपको, स्पेसिफिक फीडबैक में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ आया, टीचर ने फिर बोला ब्रिंग योर हैंड अ लिटिल डाउन विद रिस्ट बैंड अपवर्ड्स वाइल प्लेइंग बैक हैंड. तो टीचर ने बोला कि बैक हैंड खेलते समय आप अपने रिस्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे करिए. ठीक है, तो इससे आपका शॉट अच्छा हो जाएगा. तो ये स्पेसिफाई किया उन्होंने कि एक्चुअल में क्या गड़बड़ थी. हियर विद द प्रॉब्लम द सॉल्यूशन इज़ प्रोवाइडेड टू. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया. ठीक है, वहाँ पे सिर्फ ये बोला गया कि ठीक से खेलो और प्रैक्टिस करो. अनदर एग्जाम्पल इज़ व्हेन टीचर सेज इफ़ यू रिवाइज द आंसर शीट बिफोर सबमिटिंग यू कैन सिक्योर एटलीस्ट 10 मोर मार्क्स. ठीक है, तो जैसे स्कूल टीचर बोलेगा कि अगर आप अपनी आंसर शीट को एक बार अच्छे से रिवाइज़ करोगे तो आपको 10 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे. ठीक है, जैसे होता है ना, समझ आया जनरल और स्पेसिफिक फीडबैक. जनरल फीडबैक क्या, सिर्फ प्रॉब्लम पता चलेगी कि ये प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, तो टीचर ने बोला कि ठीक है ये टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, ठीक से पढ़ो. और स्पेसिफिक फीडबैक में क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या है वो पता चलेगा, साथ में उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा. जैसे टीचर ने बोला कि कल के टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ के आ जाते तो आपको नंबर मिल जाता. मतलब क्या था कि आंसर सॉल्यूशन किस में था, कल के टॉपिक में ही था. ठीक है, तो ये था आपका जनरल और स्पेसिफिक फीडबैक.